अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में खैर और बरकत, खुशियाँ और आसानियाँ रखे। जी तो फ्रेंड्स, आज आए हैं हम गीगा मॉल में। कुछ शॉपिंग रह गई थी, शॉपिंग भी करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे गीगा बाज़ार लगाया गया है। नीचे जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप्स तो हैं, लेकिन टॉप फ्लोर पे जो फूड कोर्ट है उससे ऊपर का जो फ्लोर है, टॉप फ्लोर, वहाँ पे गीगा बाज़ार का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। और आज क्वाली नाइट भी है तो हम क्वाली नाइट को भी कैप्चर करेंगे और वो स्टॉल्स भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह के स्टॉल्स लगाएंगे हैं। कुछ तो जो है वो ईद के हवाले से हैं कि आप ईद की शॉपिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स हैं, जैसे फ़र्नीचर का है, उसके अलावा 9 to 5 ज्वेलरी का है और बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम आपको स्टॉल्स भी दिखाएंगे और बाकी दिखाएंगे कि शॉपिंग क्या करते हैं हम लोग। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ गीगा के टॉप पे, और ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। अमूमन ये होता था कि नीचे से ही शॉपिंग करते थे और चले जाते थे, और फूड कोर्ट के ऊपर ये जगह ओपन भी नहीं थी, लेकिन अभी आई थिंक गीगा बाज़ार की वजह से इन्होंने ये जगह ओपन की हुई है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है। ये गीगा का टॉप है और बहुत अच्छा सा सिटिंग एरिया यहाँ पे बनाया है इन्होंने। चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। ये जनाब हमारी नो बैड स्टाइल खाना बदोश गीगा बाज़ार के अंदर हैरान होगी। चीज़ें हैं हमारे पास काफ़ी सारी। ये चिकन टिक्का है, ये बोटी है, सालन है, रोटी है, नज़र आ रही है चीज़ें। जी तो अभी हम खाना खाने के बाद जा रहे हैं गीगा बाज़ार की तरफ। तो ये है जनाब गीगा मॉल। जब हम पहुंचे तो इफ्तारी का टाइम हो गया था। हम फूड कोर्ट में आ गए और यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं था, हमें कोई टेबल चेयर नहीं मिला, क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं रमज़ान के, तो सभी लोग शॉपिंग के लिए जो आए थे वो इफ्तार के टाइम पर आ गए थे। तो हमने गीगा बाज़ार में यहाँ फाउंटेन्स के पास बैठ के इफ्तारी की और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे हम, क्योंकि पानी की वजह से ये जगह इतनी ठंडी हो रही थी और हम तो मज़े से बोट लगा के बैठ गए थे। इफ्तारी हमने फूड कोर्ट से ले ली थी और यहाँ पे बैठ के हमने मज़े से इफ्तारी की। फूड कोर्ट में थोड़ी सी जो है वो अप्स हो रही थी गैदरिंग की वजह से, लेकिन ये जगह जो है वो ऑसम थी। और फिर बाद में और भी बहुत सारी फैमिलीज जिनको वहाँ पे जगह नहीं मिली थी फूड कोर्ट में, वो भी यहाँ पे आ गई थी। और फिर इसके बाद हम गीगा बाज़ार वाली साइड पर चले गए, और यहाँ पे आज मैं एक्चुअली इन्वाइटेड थी क्वाली नाइट पे, जो रात को 9:30-10 बजे स्टार्ट होनी थी। लेकिन एक बैड लक ये हो गई कि सुबह से हम लोग निकले हुए थे घर से, सेंटोरस गए, सदर गए, बच्चों की कुछ चीज़ें रह गई थी वो शॉपिंग करनी थी। तो मैं इतना थक चुकी थी यहाँ पे आने के बाद कि हम तो आए उसी को कैप्चर करने के लिए थे, लेकिन मेरा बीपी इतना लो हो रहा था, ना मुझसे चला जा रहा था, ना बात की जा रही थी। तो फिर 9:30-10 बजे तक तो रुकना बहुत मुश्किल था, इसलिए हम क्वाली को तो नहीं कैप्चर कर सके, लेकिन उस टाइम उसका सेटअप लग रहा था, उसको हमने उसकी वीडियो ज़रूर बना ली। तो हमने सोचा कि चलो अब आए हुए हैं तो गीगा बाज़ार को कैप्चर कर लेते हैं। फिर हमने गीगा बाज़ार थोड़ा सा घूमा,
ईगा बाज़ार में डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये सिर्फ ईद के हवाले से नहीं है बल्कि और भी डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट चीज़ों के जो वो लगे हुए हैं। डेकोर की चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, स्टोन्स हैं, ये बच्चों की गेम्स वगैरह हैं, इसी तरह खाने पीने के स्टॉल्स हैं। तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और इसी तरह ये देखें, ये जो है वो यहाँ पे बड़ा मज़े का स्लश वगैरह मिल रहा था। और इसके अलावा स्टिच और अनस्टिच दोनों तरह के कपड़े थे, कपड़ों के स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी है और 9 to 5 ज्वेलरी की यहाँ पे एक शॉप है, एक स्टॉल लगा हुआ है, वो मुझे बहुत पसंद आई। 9 to 5 यूज़ करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि वैसे ही उसकी फ़िनिशिंग और यानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास जो ज्वेलरी थी वो बहुत अच्छी फ़िनिशिंग में बनी हुई थी। उन्होंने रियल स्टोन्स उसमें लगाए हुए थे, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी ज़ाहिर है, उसमें रियल स्टोन्स लगे हुए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग और डायमंड की जो डिज़ाइनिंग है वो थी। ये जो है ये भी एक ज्वेलरी का स्टॉल था और इनके पास भी बड़ी अच्छी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी थी। और इसी तरह ये बच्चों के कपड़े थे और ब्रांड्स में जो है वो प्राइसेस फिक्स होती हैं और उसमें जो है वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ इन स्टॉल्स का ये होता है कि आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं रीज़नेबल प्राइसेस में। तो काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने। ये स्टिच जो है वो कपड़े थे, तो हर तरह के यानी प्राइसेस को भी अगर आप देखें तो लो प्राइसेस भी हैं और हाई प्राइसेस भी हैं, यानी हर तरह की आपको चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। फिर मेहंदी के स्टॉल लगा हुआ था और इसके अलावा जो है वो और बहुत सारी चीज़ें थी। ये होम डेकोर के हवाले से फर्नीचर की यहाँ पे स्टॉल थे। तो काफ़ी रश था, जो लोग भी इफ़्तार से फ़ारिग हो रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। तो हमने तो बस जल्दी से जो है वो इसको कैप्चर किया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो मैंने कहा चलो अब आए हुए हैं तो गीगा बाज़ार जो है वो आपको दिखाते चलें और आप लोग भी ज़रूर आइए। आपको जो है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे एक दफ़ा मैंने वी कैंप के नाम से एक फेस्टिवल को कैप्चर किया था जिसमें दूर दराज की जो ख़वातीन हैं जो घरों में चीज़ें बनाती करती हैं, तो इस तरह के भी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। और ये फिर हम आ गए थे, यहाँ पे क्वाली होनी थी और इस टाइम जो है वो इसका सेटअप लगाया जा रहा था। तो हाँ, हमने बस इसी को ही कैप्चर कर लिया कि हम उतना वेट नहीं कर सकते। तो ये सारा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट इनका था, नीचे बैठने के लिए भी था, चेयर्स भी लगी हुई थी और ये सारा जो है वो ये लोग कर रहे थे। और ये साइड्स पे उसी तरह से स्टॉल्स हैं, ये देखें जी, ये नीचे बैठने के लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट थी।